हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स यूनिट 1। आज हम इंडियन इकोनॉमी को सिंपल वे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 1 स्टेप बाय स्टेप। टॉपिक 1, मेजर इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से पहले। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मीनिंग है 1947 से जस्ट पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन। उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी पुअर और अंडर डेवलप्ड थी। पुअर इकोनॉमी, इनकम और प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। एग्रीकल्चर बेस्ड, मोस्ट पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत लिमिटेड थी। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स सफिशिएंट नहीं थी और अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉमन था। लो पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन एवरेज इनकम बहुत लो थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज पुअरली डेवलप्ड थी। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटीज इनएडिक्वेट थी। फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया मेनली रॉ मटेरियल्स सप्लाई करता था और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता था। सो ओवरऑल इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया एक पुअर, एग्रीकल्चर बेस्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। टॉपिक 2, सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ए फ्लैट हम इंडियन इकोनॉमी के 3 में सेक्टर्स को समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करता है। एग्जाम्पल्स हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग। इसका मेन रोल है फूड, रॉ मटेरियल्स और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज। सिंपल एग्जाम्पल, कॉटन से क्लॉथ बनाना। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल्स हैं बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड, कम्युनिकेशन और टूरिज्म। Easy trick, प्राइमरी इक्वल्स नेचर, सेकेंडरी इक्वल्स प्रोडक्शन, टर्शरी इक्वल्स सर्विसेज। 3, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ए फ्लैट हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को समझेंगे। इनकम जनरेशन मीन्स प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस एक्टिविटीज से इनकम अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर क्रॉप्स सेल करके इनकम अर्न करता है। वर्कर वेजेस अर्न करता है। टीचर सैलरी अर्न करता है। बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स पीपल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर फार्मर्स और एग्रीकल्चरल वर्कर्स को जॉब्स, सेकेंडरी सेक्टर फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन में जॉब्स, टर्शरी सेक्टर बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर etc में जॉब्स। इसका इंपॉर्टेंस है पॉवर्टी रिड्यूस करना, इनकम इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट करना। टॉपिक 4, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ए फ्लैट हम जीडीपी और डिफरेंट सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मींस एक कंट्री में एक गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, में प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। डिफरेंट सेक्टर्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टर्शरी सेक्टर सर्विसेज। जीडीपी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इकोनॉमी का साइज मेजर करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शो करता है, ग्रोथ कंपेयर करने में हेल्प करता है और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडर्न इंडिया में टर्शरी या सर्विस सेक्टर जीडीपी में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है। टॉपिक 5, बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ए फ्लैट हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझेंगे। ये इंडिकेटर्स इकोनॉमी की कंडीशन और परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। जीडीपी कंट्री में प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करता है। ग्रोथ रेट बताता है कि इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी इंक्रीज होता है, जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। नेशनल डेट मींस गवर्नमेंट का टोटल बोरोड एंड ओड मनी। गवर्नमेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और एक्सपेंडिचर के लिए बोरोइंग कर सकती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के वैल्यू का डिफरेंस। फॉर्मूला, एक्सपोर्ट्स घटाव इंपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स देन ट्रेड सरप्लस। अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स देन ट्रेड डेफिसिट। अगर दोनों इक्वल हैं देन बैलेंस्ड ट्रेड। टॉपिक 6, अप्रेजल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ए फ्लैट हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ने कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट अचीव की है। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस प्रोडक्शन और इनकम में इंक्रीज ओवर टाइम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट। इंडिया ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजिटल सर्विसेज में प्रोग्रेस की है। लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनक्वालिटी, रीजनल अनबैलेंस, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स और एजुकेशन हेल्थ केयर की अनइक्वल एक्सेस।
Easy difference. Growth equal to more production and income. Development equal to growth plus better quality of life. Topic 7. Fiscal policy. A flat हम fiscal policy को समझेंगे. Fiscal policy is the government की policy related to taxation, government expenditure और borrowing. इसके 3 main instruments हैं. 1. Taxation. Government taxes के through money collect करती है. 2. Government expenditure. Government roads, schools, hospitals, defense और welfare programs पर money spend करती है. 3. Public borrowing. जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए सफिशिएंट नहीं होती, तो गवर्नमेंट बोरो कर सकती है. फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इजी लाइन. फिस्कल पॉलिसी इक्वल टू टैक्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस बोरोइंग. टॉपिक 8. मॉनेटरी पॉलिसी. लास्ट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी सप्लाई, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने की पॉलिसी. इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी मेनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कंडक्ट करता है. इसके में ऑब्जेक्टिव्स हैं. कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मैनेज मनी सप्लाई, रेगुलेट क्रेडिट. इंपॉर्टेंट टूल्स हैं. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशंस. इजी लाइन. मॉनेटरी पॉलिसी इक्वल टू मनी प्लस क्रेडिट प्लस इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना. Unit 1 Final Revision. So, let's quickly revise the complete Unit 1. Pre-independence economy poor plus agriculture based plus underdeveloped. Primary sector nature. Secondary sector production. Tertiary sector services. Income generation earning income. Employment generation creating jobs. GDP value of final goods and services. Growth rate speed of economic growth. National debt government's total borrowing. Balance of trade exports minus imports. Economic growth increase in production and income. Economic development growth plus better quality of life. Fiscal policy tax plus government spending plus borrowing. Monetary policy money plus credit plus interest rates. So, this was our economics Unit 1 Indian economy. I hope अब आपको Unit 1 के important concepts simple way में clear हो गए होंगे. Thank you.